शामदीद नाजरीन, मैं मोहम्मद रज़ा हुसैन। हम हाजिर हैं आज 7 दिसंबर को ज़िला कुशीनगर के थाना सवेरे के अंतर्गत तमकुई रोड में स्थित मदरसा दारुल अशात में। और आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, जो तस्वीर देख पा रहे हैं, आज 7 दिसंबर को हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल होने पर दस्तारबंदी बांधी गई है। और जो ये मुकम्मल आप देख पा रहे हैं, जो हाफिज़ कुरान हैं वो अपनी सनद और अवार्ड लेकर के खड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका हज़रत हाफिज़ कारी उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी ज़िक्रुल्लाह साहब की रही, जिन्होंने 20-22 साल से इस मदरसे में रह कर के बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बहुत ही हुफ़ाज़ कराम पैदा किए। और आज फिर से आप देख पा रहे हैं कि 7 दिसंबर 2023 को आपके सामने है कि 7 लोग जो हाफिज़ बने हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं दृश्य, ये जो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हज़रत हाफिज़ कारी उस्तादुल हुफ़ाज़ ज़िक्रुल्लाह साहब को हाफिज़ मिल्लत अवार्ड 7/12/2023 को मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत ऐसे असातिज़े कराम होंगे जिनको ये ऐसी मकाम हासिल नहीं हुई होगी, लेकिन हज़रत का बहुत मेहनत रहा, 20-22 साल से लगातार मेहनत रहा, मेहनतों का नतीजा रहा कि आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। और हम बारी से 2-3 लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि फैज़ान कुरान के बारे में, जो ये लोग हाफिज़ कुरान हैं, इनका मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है। आइए हम सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत हाफिज़ कारी हैदर साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाफिज़ कुरान का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बड़ी खुशी की बात है कि 7 हुफ़ाज़ कराम यहाँ से निकल रहे हैं, फ़राग़त हासिल कर रहे हैं। इसमें आप हुफ़ाज़ कराम के मकाम को दर्शाइए। हाफिज़ कुरान अगर बाअमल हो और उस पर अमल पैरा हो तो इंशाअल्लाह ख़ानदानी नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों को अल्लाह की बारगाह में बख्शिश कराएंगे। और उनके ज़रिए जितने भी हुफ़ाज़ कराम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन तमाम ही लोगों का फैज़ के तमाम ख़ानदान वालों को मिलता रहेगा। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बात है। और एक हदीस फरमाया कि साहिब कुरान से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि जो हाफिज़ कुरान है, कहा जाएगा कि ए साहिब कुरान, तू अपनी मंजिल को चढ़ता जा और कुरान पढ़ता जा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है। अपनी मंजिल को चढ़ता जा और कुरान पढ़ता जा, जिस तरीके से तू दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था। तो वो उस हाफिज़ का मकाम वो होगा जहाँ तक वो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के मुताबिक, जहाँ तक वो हाफिज़ कुरान को पढ़ता जाएगा और चढ़ता जाएगा, जहाँ वो आखिरी आयत पढ़ेगा वही उसकी आखिरी मंजिल होगी। और आइए इससे जानने की हम कोशिश करते हैं हज़रत हाफिज़ कारी ज़िक्रुल्लाह साहब से कि क्या महसूस हो रहा है, इतने सारे हुफ़ाज़ कराम पैदा करके बहुत ही मेहनत व मशक्क़त के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हाफिज़ों का मकाम इतना है तो असातिज़े कराम का मकाम कितना होगा। हाँ माशाअल्लाह, जो भी हुफ़ाज़ कराम हैं, असातिज़ा हैं, असातिज़ा का मर्तबा भी बहुत आला है। और जो बच्चे हाफिज़ कुरान हो जाते हैं उनका भी मर्तबा बहुत आला है। जैसा कि आपने सुना होगा, फ़ज़ल खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़ कुरान हो गया, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। और ये भी अशार आपने सुना होगा, 10 ऐसे आदमियों को जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमियों को जन्नत दिलाएगा जिनका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया। और ये भी आपने सुना होगा, मैदान महशर जब कायम किया जाएगा, ऐसे माहौल में वो लोग जिनका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ, वो जब गुज़र रहे होंगे, उनका सर आला होगा, उनके सर पे जो ताज होगा बहुत खुशनुमा होगा और चमकदार होगा। दूसरे लोग जो देखने वाले देखेंगे, पूछेंगे ये कौन है, एक दूसरे से बातें करेंगे, दूसरे से पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा, ये वही लोग हैं जिनके सर पे ताज सजाया गया है, चमकदार ताज। ये वही लोग हैं जिनके बच्चे जिनके बेटों ने ये मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। ये वही लोग हैं जिनके सर पे ताज सजाया गया है। जी, इतना बड़ा मकाम है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। और आप देख सकते हैं वालिदैन भी यानी पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे बात करना मुश्किल होगा, वक्त की बहुत कमी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैज़ान कुरान के नाम से जलसा कॉन्फ्रेंस रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ कारी ज़िक्रुल्लाह साहब की मुसलसल 22 साल मेहनत की वजह से सैकड़ों यहाँ से हुफ़ाज़ कराम फ़ारिग हुए।
और कारी साहब का मकाम तो ऐसे ही बुलंद है इसलिए कि इन्होंने हुफ़ाज़ कराम को इतने 22 साल ज़िंदगी में 22 साल मुसलसल मेहनत की वजह से हाफिज़ व कारी ज़िक्रुल्लाह साहब ने सैकड़ों लड़कों को हाफिज़ बनाया। तो सिर्फ हाफिज़ का ये मकाम है कि क़यामत वाले दिन जब लोग देखेंगे तो कहेंगे ये कौन है जिनके सर बुलंद हैं, तो उस वक्त वो जवाब देंगे हुफ़ाज़ कराम और फ़रिश्ते जवाब देंगे कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने कुरान को मुकम्मल याद किया और उस पर अमल भी किया, और उस 10 लोगों को जहन्नम से छुटकारा दिलाएंगे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। यह है हाफिज़ कुरान का मकाम। तो सिर्फ हाफिज़ कुरान यूं ही नहीं बन जाया जाता है, बल्कि हाफिज़ कुरान के पीछे मुसलसल असातिज़ा कराम की मेहनत होती है, जिनकी मेहनत की बुनियाद पर आज हमें और आपको ये खुशनसीबी मिली कि हमें 7 हुफ़ाज़ कराम इस बार मदरसा दारुल इरशाद से 7 दिसंबर को इस बार फ़ारिगीन हुफ़ाज़ निकले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला की, कि उन्हें जो अवार्ड हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया है, यह हाफिज़ मिल्लत अवार्ड ये बता रहा है, इससे मुझे अंदाज़ा ये लगा है कि हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान के तर्ज़ अमल पर जो कारी साहब क़िबला ने काम किया है, और हाफिज़ मिल्लत का कौल भी है ज़मीन के ऊपर काम ज़मीन के नीचे आराम, बहुत बड़ा काम किया है। सबसे पहले मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे इतना बड़ा काम ले रहा है, और इनके सदक़े में हम लोगों को भी दीन की काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी आवाज़ बारहा तौर पर हिंदुस्तान में गूंजती रहती है। आखिरी पैगाम आप हाफिज़ कुरान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाफिज़ कुरान के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम ऐसे होते हैं पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई को मुलतवी कर देते हैं, तो क्या होता है वो और एक अच्छा इंसान जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कारी साहब क़िबला से जो भी तालीम हासिल करता है उसके अंदर तालीम भी होती है और तरबियत भी हुआ करती है। तो तरबियत इंसान के इल्म को निखारती है, और वो चीज़ें हज़रत अपने दरसगाह में देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पे हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, अभी एक बात और जानने की कोशिश कर लें, जो लोग मतलब इल्म से दूर हैं, इल्म दीन से दूर हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इल्म दीन की है, जो लोग इससे दूर हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए इल्म दीन हासिल करना होगा। इल्म तो हर एक तरह का है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो होता है जिसके अंदर दीनी तालीम हो, और दीनी तालीम से इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। वो इंसान पढ़ लिख कर भी इंसान नहीं है जिसके अंदर दीनी तालीम नहीं है, चूँकि दीनी तालीम इंसान के ज़िंदगी में इनकलाब लाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में इनकलाब लाना है तो दीनी तालीम हासिल करनी होगी, बाकी दुनियावी तालीम ज़रूरियात के एतबार से हासिल करना है। आइए वो हाफिज़ों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मकाम क्या है, घर क्या है, और क्या फ़ील क्या महसूस हो रहा है हाफिज़ बनने के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या महसूस हो रहा है? आपके सर पे ताज रखा गया और क़यामत के दिन भी आपके वालिदैन के सर पर भी ताज रखा जाए, कैसा महसूस हो रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह मदरसे को हमेशा कायम रखे, हमेशा इस मदरसे में हुफ़ाज़ कराम फ़रागत पाते रहें। उस्ताद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी कड़ी मेहनत होती है, कहीं गाना मतलब बच्चों से ज़्यादा कड़ी मेहनत उस्ताद की होती है। जी हज़रत, आप सही बोले हैं। हज़रत हाफिज़ कारी ज़िक्रुल्लाह साहब हमसे 2 गुना 3 गुना मेहनत करते हैं, हम बैठे या फिर ना बैठे। कारी साहब हमेशा अपने टाइम पे बैठ जाते हैं। ठीक है, आइए अब जानने की कोशिश करते हैं हज़रत हाफिज़ शाकिर साहब से। पहले आप अपना परिचय दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला जी वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है आपने जैसे ये जो अवार्ड पाया है जो ये तो इसके पीछे का राज ये है कि इन्होंने करीब करीब 8-9 घंटे में एक ही बैठक में पूरा कुरान सुना दिया है। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या महसूस होता है एक ही बार में एक पारा पढ़ना भी मुश्किल होता है लोगों को देख करके। अब ये जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि पूरा कुरान को सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक पढ़ने के बाद कैसा फील हो रहा था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये सिर्फ मेहनत की बदौलत नहीं है, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है, और ये मेरे उस्ताद की भी मेहनत है जो आपको आज मेरे सामने दिख रहा है। और इसमें ये सिर्फ जो
तलबा मेहनत करेंगे तो नहीं होगा, इसमें उस्ताद की भी मेहनत होती है। देखिए जब हम लोग बैठक लगाते हैं तो उसमें सिर्फ हम ही लोग नहीं बैठते हैं, बल्कि जो हमारे उस्ताद होते हैं वो भी बगैर खाए पिए बैठे रहते हैं, बगैर नाश्ते के बैठे रहते हैं। और जब तक हम लोग फारिग ना हो जाएं, पूरा 30 पारा ना सुना लें, तब तक हमारे उस्ताद भी बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। ये बेहतर है। हाँ। लेकिन अब आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग इल्म दीन से दूर हैं, अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई दे रहे हैं, उनसे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दें, ताकि वो किसी भी फील्ड में जाएं तो वो अपने दीन को ज़रूर याद रखें और हराम हलाल का ज़रूर उनको ख्याल रखें, उन्हें पता हो। जी, जैसा कि आपने ये समझा, और ये ज़रूरी भी है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इल्म दीन सीख कर के इल्म दीन सिखाएं, हम कम से कम इतना इल्म दीन ज़रूर हासिल कर लें जितना इल्म दीन में हमारी ज़िंदगी की गुजारा आसानी तरीके से हो गए। इसी तरीके से बेहतरीन ख़बरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। IY न्यूज़ इंडिया, भारत की शान, सच्चाई और बेबाकी की पहचान। उम्मीद है कि हमारी बात आपको ज़रूर समझ आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करें।